से, बंधन से छुटकारा देने के लिए मन के तल पर ही काम करने वाला गुरु होना चाहिए, जो हमारे मन के स्तर पर उतर कर और जगत के इस भाव बंधन से मुक्ति दे और हमारी आत्मा को परमात्मा में वापस चलने का रास्ता दे। इस रास्ते के सबसे बड़े गुरु और जनक महादेव को कहा जाता है, जो ईश्वर भी हैं और गुरु भी हैं। ईश्वर के रूप में हमारा आपका उनसे जुड़ाव खानदान दर खानदान से रहा है, मगर उनके गुरु स्वरूप से जुड़ाव की प्रक्रिया आज मृत्युलोक पर पहली बार चल रही है, जिसके कारण मनुष्य इस संसार में जो हजारों वर्ष से जगत के भाव से भारी है, वह धीरे धीरे इस जगत के भाव से मुक्त होकर और आत्मा से परमात्मा की दिशा में बढ़ने का सफल प्रयास कर सकता है। माया गहरी है, जगत का प्रभाव गहरा है, मन हजारों साल से इसी आकर्षण में पला है, बंधा है, रहा है। इसीलिए यह आसान नहीं होगा, कठिन होगा, परंतु जब महादेव गुरु की बात होगी तो उनकी दया होगी और कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। इसीलिए इस कठिन रास्ते पर महादेव का सहारा मानो डूबते हुए को तिनका का सहारा है। महादेव की दया मनुष्य के मन को जगत के भाव से मुक्त करती है और शिव की ओर ले जाती है। मन के तल पर यह सारा कार्य होता है। मन को ही संसार के बंधनों से मुक्त होना होता है और जगत के अहंकार से, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध आदि बंधनों से मुक्त होकर जीव से शिव की यात्रा करनी होती है। जैसे जीव से शिव की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं, गुरु की दया से करते हैं, हमारे मन में जो हजारों बरस से जगत का भाव लगा बैठा है वह सामने आ जाता है और शिव की ओर जाने में हमको आपको बाधा देता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में बाधा देता है। इसीलिए शिव चर्चा में आप बहुत दिन से हैं, मैं आज दूसरी बार खैरा आया हूँ। महादेव की दया है। महादेव की चर्चा, शिव चर्चा आप करते हैं, घोषणा भी करवाया है, कंगन भी बांधते हैं, गांव गांव में साप्ताहिकियां भी आप करते हैं, मगर हमारे आपके मन पर महादेव भारी नहीं हो पा रहे, जगत भारी रह जाता है। बैठी करीब करीब यहाँ पे हमारी गुरु बहना, गुरु भाई, घोषणा में 10 साल, 15 साल, 12 साल हो गया, लेकिन मन में जगत का भाव इतना गहरा है कि वो हमारे मन को महादेव की ओर जाने नहीं दे रहा है, शिव की ओर जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए शिव चर्चा में जब हम चलते हैं, नाम है शिव चर्चा। जब बात आएगी तो दोनों तरह की बात कही जाएगी। एक होता है शिव की पूजा और एक होता है शिव चर्चा। शिव पूजा में अगरबत्ती, प्रसाद, नारियल, हुमाद, चढ़ावा जो करते हैं लोग, करते आए हैं, करते रहते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन अभी एक नया रिश्ता हमारा आपका जुड़ा है महादेव से। बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के माध्यम से हमको आपको मिला है। यह रिश्ता है, यह कहता है शिव चर्चा करिए, लेकिन हमारा मन करवा क्या देता है?
शिव चर्चा में भी शिव पूजा का भाव ला देते हैं, जिसके चलते शिव चर्चा का भाव हमारे आपके मन पर उतर नहीं पाता है। चर्चा का अर्थ होता है गपशप करना। आप हमसे गप कर रहे हैं, हम आपसे गप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। घर में, परिवार में, बच्चों की शादी के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, ये कौन चीज हो रहा है? तो चर्चा हो रहा है। किस बात का? तो घर बनाने का चर्चा हो रहा है, गाड़ी खरीदने का चर्चा हो रहा है, बिटिया के शादी करने के लिए लड़का खोजना है, उसका चर्चा हो रहा है। तो चर्चा का मतलब अलग होता है। अभी तक अगर हम आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। शिव चर्चा और शिव पूजा में अंतर है। अगर शिव चर्चा आप करते हैं तो उसमें आप शिव पूजा का भाव लगा दीजिएगा, तो चर्चा यानी बातचीत करने का भाव नहीं मिल पाएगा। फिर वो अगरबत्ती जलाने का भाव आ जाएगा, प्रसादी चढ़ाने का भाव आ जाएगा, एक लोटा पानी चढ़ाने का भाव आ जाएगा, नारियल फोड़ने का भाव आ जाएगा, महादेव का आरती करने का भाव आ जाएगा। तो ये चीजें तो हम लोग सैकड़ों साल से, हजारों साल से कर रहे हैं महादेव के पास। लेकिन अभी जो हरिंदर भैया हम लोगों को एक नया संबंध दिया है, उन्होंने दिया है कि तुम शिव चर्चा करो। शिव पूजा तो तुम करते ही हो, हर गांव में जाते हो, मंदिर है महादेव का, बाबा धाम में मंदिर है, बैजनाथ धाम में है, विश्वनाथ में है, बनारस में है, केदारनाथ में है, हर जगह मंदिर है। मंदिर में तो तुम पूजा कर ही रहे हो हजारों साल से। मैं वो रिश्ता तुम्हारा तोड़ने नहीं आया हूँ, उस रिश्ते में एक और रिश्ता बनाने के लिए कहने आया हूँ। यानी जो बाबा हैं हमारे, जिनसे पूजा हम आप करते हैं, जिनका आराधना हम आप करते हैं, वही गुरु भी है। अब जैसे वो गुरु की बात चलेगी तो बात चलेगी कि अब वहाँ कहा जाएगा कि गुरु की चर्चा हो रही है, तो चर्चा में पूजा का भाव नहीं लेना है। चर्चा माने गपशप हो रहा है, कुछ आप कहिए, कुछ हम कहेंगे। सुबह से ये सिर्फ चर्चा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कोई भजन कह रहे हैं, कोई अपना अनुभूति बता रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं। तो ये गपशप करने को चर्चा कहा जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। नहीं समझ होगा तो लोग आएंगे आपके पास शिव चर्चा के नाम पर, नारियल, पैसा, अगरबत्ती, फूल, कपड़ा आदि आदि चढ़वा देंगे, और आपका महादेव आपका गुरु नहीं हो पाए। क्योंकि महादेव ने कहा है कि तुम हरिंद्रानंद जी को कि तुम जो करते हो वही दूसरों को करने को कहो। यानी तुम करते हो। उन महादेव ने हरिंद्रानंद जी से पूछा कि तुम क्या करते हो, एकदम सामने खड़ा होकर पूछा। इस धरती पर 1986 में बेगूसराय में सुबह 5 बजे आकर पूछा कि हरिंद्र तुम करते क्या हो? इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो महादेव कहते हैं कि तुम जो करते हो वही दूसरों को करने को कहो। यानी वो लोग भी दूसरों को शिव का शिष्य बनाए। शिव का शिष्य बनाने के लिए महादेव ने कहा है, तो इसके लिए कहा कि तुम शिव चर्चा करो। तो खूब बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। बहुत प्रयास करने के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। सौभाग्य है आज की विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन भी है, और ज्ञान के दाता जनक शिव की चर्चा भी हो रही है। यह सौभाग्य है। तो हमको आपको समझना होगा कि ये शिव चर्चा है, शिव पूजा नहीं है। शिव चर्चा को शिव चर्चा रहने दीजिए, और जब मंदिर में आप जाइए तो फिर पूजा करिए, कोई मना नहीं।
वही महादेव का एक रूप है कि वो गुरु हैं, और वही महादेव का एक रूप है कि वो देवता है। जैसे रावण को महादेव ने दिया तो देवता के रूप में दिया है, तीनों लोक की शक्ति देवता के रूप में दी, त्रिलोक की शक्ति। उस शक्ति को चलाने का ज्ञान रावण ने नहीं मांगा, क्योंकि गुरु नहीं बनाया था महादेव को। तो रहा न कोई रोबन हारा। भस्मासुर का महादेव ने वरदान दिया है, भस्म करने का वरदान दिया है, तो यह वरदान भगवान के रूप में दिया है, गुरु के रूप में नहीं दिया है। अगर गुरु के रूप में वरदान दिए होते महादेव, तो उस भस्म करने का ज्ञान भी देते कि कहाँ हाथ रखना है और किस पर नहीं रखना है। नहीं तो भस्मा भस्म हुआ, पढ़ो शिव चालीसमा, आगे आगे शिव भागे पीछे पीछे भस्मा, यह काम नहीं होता। तो भगवान और गुरु में अंतर होता है, ये बात समझ लीजिए। भगवान धन देते हैं, भगवान शरीर का सुख देते हैं, भगवान जगत का सुख देते हैं, लेकिन भगवान के रूप में महादेव आध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान नहीं देते। फिर उनको गुरु बनाना होगा, शिष्य बनना होगा, तब उनसे हमको आपको ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य को गुरु ज्ञान देते हैं। इसीलिए जिस सभा में हम आप बैठे हैं, यह सभा है शिव शिष्यता का, शिव शिष्य गण है हम आप। हम शिव को गुरु मानते हैं और हम सभी उनके गुरु रूप से जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और शिव चर्चा में एक दूसरे का सानिध्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब शिव का अर्थ होता क्या है? अगर पुस्तकों को हम आप खंगालते हैं तो पाते हैं कि शिव का अर्थ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। शिव का अर्थ कोई हिंदू का देवता और दूसरे धर्म का देवता और इसका देवता और उसका देवता नहीं होता है। शिव का अर्थ ही ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। वह परमात्मा कौन है? जो हर कंकड़ में निवास करता है, हर आत्मा में निवास करता है। हम में, तुम में, खड़ में, खम में, जो सभी में निवास करने वाला है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह संसार जिसकी इच्छा से चलती है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। हमारा आपका ये शरीर है, आदमी का शरीर है। हम आप आज शरीर में हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद नहीं रहे, हो सकता है रात में सोए सुबह नहीं जागे, क्या पता है इसका। ये सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर जाएं और अंदर नहीं आए तो राम नाम सत्य है, यही हमारी तुम्हारी गति है। हम आप तो मर जाएंगे, हम आप तो जल जाएंगे, हम आप तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह परमात्मा सृष्टिकर्ता के रूप में इस संसार में कण कण में निवास करता है और जगत के एक एक स्वरूप में उतरा हुआ होता है। फिर नया जन्म होता है। इसीलिए शिव का अर्थ परमात्मा होता है। एक पुराना श्लोक है ना, आप पढ़ते हैं, जानते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक का अर्थ बड़ा सुंदर है। गुरु हमारे जो है, गुरु के बारे में ये श्लोक कह रहा है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ अगर जरा सा गड़बड़ कर दीजिएगा तो उसका अर्थ बद अनर्थ हो जाएगा। ये श्लोक कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, यानी गुरु ही सब कुछ होते हैं। वह गुरु कौन है? देवाधिदेव महादेव। हमारा आपका गुरु वही है। वह क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर गुरु जब है तो वही ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा का मतलब ये सृष्टि करने की ताकत रखने वाला, जो जगत को बनाता है, हम हमारे रूप में, आपके रूप में जन्म लेता है। गुरु क्या है? पालन करने की शक्ति रखता है। वही महेश्वर है, ईश्वर है। यानी गुरु के अंदर ही ब्रह्मा सृष्टि करने की शक्ति है, गुरु के अंदर ही पालन करने की शक्ति है,
और गुरु के अंदर ही संहार करने की शक्ति है, महेश की शक्ति है। ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम है। तो गुरु की महत्ता बताई गई। गुरु ही सबसे ऊपर होते हैं, बिना गुरु के तो हम शुरू भी नहीं होते। हम आप शरीर में आए हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और इस दुनिया से मर जाते हैं। यही इतना काम हमारा। लेकिन यह काम तो जानवर भी करता है, गाय बकरी भी करती है। आदमी के शरीर में क्यों आए? आदमी के शरीर में आए तो कुछ और काम करने आए थे ना। अपने शरीर में आकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आए थे ना, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने आए थे ना। लेकिन हमारे मन पर समझ नहीं होने के कारण, जगत का भाव भारी होने के कारण, मेरा घर है, मेरा घर यही है, जबकि किसी का घर नहीं है। सच्चाई यही है, लेकिन समझ में यही है। हमारा आपका जो हिसाब है, जगत का हिसाब है, वह बता रहा है कि तुम्हारा घर यही है, लेकिन ये गलत बता रहा है। 2 जोड़ 2 बराबर 5 होता है। अगर ये हिसाब बता रहा है तो गलत बता रहा है। 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, 5 नहीं होता है। लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 5, तो ये गलत है। ये घर हमारा नहीं है। हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम आप इस दुनिया में कुछ दिन के लिए आए हैं, लेकिन मन समझ रहा है कि यही घर है। मन समझ रहा है 2 और 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। यह बात हमको आपको समझना होगा। और ये फंस रहे हैं। ये मकान भाड़े का मकान है, ये शरीर भाड़ा पर मिला हुआ है। हम लोग इसका मकान मालिक थोड़ी है। मकान मालिक होते तो हम अपनी मर्जी से मरते ना, लेकिन मर्जी नहीं चलती। आज आता है बुलावा और जाना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। संसार सब कुछ छूट जाता है। तो हम जो हिसाब बना रहे हैं, 2 और जोड़ 2 बराबर 5 बता रहे हैं, ये हिसाब गलत है। हिसाब होगा 2 जोड़ 2 बराबर 4, इसका हिसाब होगा। यानी आना भी है और जाना भी है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आते जाते रास्ते पर कुछ यादें छोड़ जाता है। कोई आदमी का शरीर मरा है, लोग जा रहे हैं जलाने, उसके पीछे पीछे उसका जज और वकील भी जा रहा है। आप देखते होंगे, कई फलनवा मर गए, ठीक ही लेके खड़ा है। आज मौका मिल गया है, महादेव ने दया कर दिया है, हरिंदर भैया ने सूत्र दे दिया है। इन सूत्रों को आत्मसात कर लीजिए, मन पर उतार लीजिए और अपने अंदर इस तत्व को, जो शिव तत्व है, उसको जगा लीजिए। अभी तक हमारा जीव तत्व जागा हुआ है। इसीलिए दिन रात पैसवा, गड़िया, मोटरवा, बंगला, मकनिया, दौलतिया, घरवा, बियाहवा, सदिया, नौकरिया, अमाट बमाट आदमी के दिमाग में चलता रहता है। दिन रात यही चलता रहता है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव तत्व जागा हुआ है मेरे शरीर का। मेरे शरीर का शिव तत्व जागा हुआ नहीं है। शिव तत्व को जगा लीजिए और यह शिव तत्व जैसे जागेगा, आपके मन में सकारात्मक भाव उठने लगेंगे, आपका मन सुंदर होने लगेगा। कोई आपके साथ और आपका विरोध भी कर देगा, कोई आपके साथ अपशब्द भी बोल देगा, तो चूंकि आप में शिव तत्व जाग गए हैं, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका मन सही दिशा में बढ़ेगा। शरीर एक दिन छूट जाएगा और मन तो मरेगा नहीं, मन महादेव का चेला रहेगा, तो हम लोग जिंदा अपने घर वापस हो जाएंगे। इतनी बड़ी विधा है ये, इतना बड़ा चीज है ये। इसीलिए आप इस बात को समझ के चलिएगा। चाहे वो खीर खाने वाला हो, मांस मछली खाने वाला हो, शराब दारू पीने वाला हो, झूठ सच बोलने वाला हो, जैसा हो कैसा हो, खाली जिंदा रहना चाहिए। महादेव उसका गुरु हो सकते हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं है, किसी को कोई बंधन नहीं है।
क्योंकि गुरु बना रहे हैं ना। आप कपड़ा धोबिया को धोने के लिए देते हैं तो पहले घरवा में खींच के साफ करके आयरन करके देते हैं कि धोबिया धो देना। गंदा कपड़ा देते हैं ना। धोबी क्या करता है, पैखाना लगा हुआ, खून लगा हुआ गंदा कपड़ा को खींच के पटक पटक के धो के साफ करके क्रीच करके आयरन करके आपको लौटा देता है। तब कहते हैं कि धोबिया बढ़िया है। धोबी गुरु भी यही होते हैं। गुरु हमारे मन में लगे हुए गंदगी को धोते हैं, दया रूपी साबुन से धोते हैं और मन को साफ करते हैं। साफ करके स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, स्वस्थ करते हैं और उसको वापस शिव को लौटा देते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण, धर्म, जात, संप्रदाय, खान पान, किसी प्रकार का वर्णन, लेन देन, व्यापार कुछ भी नहीं है। शिव का शिष्य होने के लिए मात्र और मात्र मन के, आपके मन में यह भाव होना चाहिए, यह रिश्ता जिंदा रहना चाहिए। ही नहीं कि थोड़ा दूर चले, महादेव को गुरु बना लिए और उसके बाद फिर उधर का इधर भटक गए, छोड़ दिए, भुला गए। माया है ना, ये भुला देगी, महादेव से हटा देगी, धरती में फंसा देगी, धरती का भाव ला देगी, महादेव की ओर जाने नहीं देगा ये। तो इसको जाने देने के लिए क्या करना है, मन में यह भाव जिंदा रखना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे महादेव तू हमर गुरु हो, हम तो शिष्य ही हो, हमरा पर दया कर। बस इतना खाली जिंदा आपको रखना है, इसको मरने नहीं देना। रोज ये बात मने मन 10, 20, 50 बार अपना अंदर घुमाना है। बर्तन धोते समय, कपड़ा धोते समय, खेती करते समय, दुकान चलाते समय, ऑफिस करते समय, किसी भी समय कहीं भी, कोई इसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करे के जरूरत नहीं है। तो उसको तू तो हमरे साथ परमानेंट रहते हैं, कहाँ खोजेंगे उनको। जितना महादेव हमनी के साथे रहते हैं उतना कोई देवी देवता हम लोग के साथ नहीं है, उतना कोई बेटा उटा हम लोग के साथ नहीं रहता है। पति तो कभी कभी हम लोग को मिलने आते हैं, पत्नी तो कभी कभी मिलने आती है, बेटा तो कभी कभी मिलने आता है, लेकिन महादेव तो 24 घंटा साथे रहते हैं। अगर महादेव निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगा तो राम नाम सत्य है हो जाएगा। इसलिए वो घर में बेडरूम में भी हैं, साथे हैं, वो शौचालय में भी साथे हैं, वो विश्रामालय में भी साथे हैं, वो देवालय में भी साथ में है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही जीवात्मा है, वही जीवात्मा से परमात्मा की ओर चलते हैं, ले जाते हैं। इसलिए अगर महादेव गुरु छूट गए तो फिर ऐसा मौका आपको धरती पर मिलने वाला नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा, ये आखिरी मौका है। क्योंकि अगर ये आपसे छूटे, जगत आपका मन पकड़ा, जीव भाव आपको भटकाया, धरती का आकर्षण आपको लौटाया, जगत का भाव आपको अपने आकर्षण में ले गया, अगर महादेव से दया मांगने नहीं दिया, अगर मन भटका दिया, अगर पैसा कौड़ी के चक्कर में फंसा दिया शिव चर्चा में, अगर शिव चर्चा के नाम पर ढोल पूजाई और कपड़ा पूजाई लेने लगा, अगर शिव चर्चा के नाम पर नाच गाना होने लगा, गलत सलत होने लगा, अगर शिव चर्चा के नाम पर कोई किसी का विरोध करने लगा, रोक ठोक करने लगा, सब जीव भाव है। जितना भाव है सब जीव भाव, ये सब जहाँ घुसेगा तो आपका शिष्य भाव को खा जाएगा, और जब शिष्य भाव खा जाएगा तो बचेगा क्या? यही सब ईर्ष्या, क्रोध, जलन, घृणा, अहंकार, हिंसा, हत्या, व्याभिचार, जात, धर्म, मार पीट, अवाट बमाट, यही बच जाएगा। यही जो बचेगा तो ये जगत में गोत गोत के मार देगा और 84 लाख जोनी में भटकाएगा। ये आपको महादेव का चेला बनने नहीं देगा। इसलिए ये बात समझ के जाइएगा आप कि अगर शिव चर्चा में आप जाते हैं, करते हैं, तो देख के चलिएगा कि काहे के लिए हो रहा है। यहाँ भी शिव चर्चा हो रहा है, ये बाजा लगाया गया है,
ये यहाँ पर मंच बनाया गया है, यहाँ इस मैदान का अनुमति लिया गया है। हमारे भाई हैं यहाँ शंभू सरन जी गुरु भाई हैं, उनके माध्यम से ये किया गया है। ये गुरु भाई बहन अपने पैसे से खर्चा करके ये मंच और बाजा लगाया है। गांव-गांव में चंदा मांगने गया है कोई, किसी से पैसा मांगा है कोई। तो जो पैसा लोग मांग रहे हैं वो लोग आपको अच्छा लगते हैं, क्यों? जीव भाव है ना। चल दे दे भाई महादेव में लग जेते 500, लग क्या जाएगा 500? हम आए हैं अपना गाड़ी से, अपना डीजल खर्चा करके। यहाँ 10 दिन से गुरु बहन भाई रह रहे हैं, अपना हड़िया बर्तन लेके बना खा रहे हैं, अपना पैसा से कर रहे हैं। ये मंच बनाए हैं, अपना रुपया पैसा खर्चा करके बनाए हैं। यहाँ पर तो कोई किसी का लेन देन वाला आदमी नहीं है, लेकिन शिव चर्चा के नाम पर लेन देन वाले लोग भी आपके पास आएंगे, आते होंगे। इतना पैसा दो, इतना खर्चा दो, तो समझिए कि पैसा देने का मामला जहाँ शुरू हुआ वहां से महादेव से रिश्ता आदमी का खत्म हुआ। ये बात जान लीजिए। लेन देन और व्यापार जहाँ शुरू हुआ, महादेव को चीड़ है इन चीजों से। काहे? तो महादेव के नाम पर कर रहे हैं ना। महादेव क्या करते हैं? लेते हैं कुछ, महादेव खाते हैं कुछ, महादेव पहनते हैं कुछ, महादेव को आप कुछ दे सकते हैं। मैंने अभी समझाया कि एक भाव छोड़ के महादेव कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ये पैसे के विज्ञान में जहां फंसिएगा, कोई आदमी के पीछे जहां घूमिएगा, कोई व्यक्ति बाबा बन जाएगा शिव चर्चा के नाम पर, जहां कोई आदमी अपने पीछे घुमाने लगेगा, जहां शिव चर्चा के नाम पर ये ढोल पूजाई, ये कपड़ा लत्ता, साड़ी देना, ये चंदा देना, ये प्रसाद देना, ये दिया जलवाना, ये धंधा करवाना, ये सारी बातें जहां शुरू हुई वहां से महादेव से आपका रिश्ता खत्म हो गया। बहुत बारीक चीज है रिश्ता। आप जानते हैं, बेटी के घर बाप गया है, बेटी को बच्चा भी पैदा होगा तब खाना खाएगा, तो लेकिन एक गिलास पानी भी नहीं कोई पूछा। आया घर है, माँ पूछी कैसन है बेटी, बाप कह रहा है ठीक है। मुहमा बना के काहे बोला हो? काहे जी कोई दिक्कत है? नहीं ठीक हो। काहे ऐसे बोला? अरे की बोलियो, एक गिलास पानी तो पूछल को भैया नहीं है। लेकिन रिश्ता का मूल होता, महादेव से रिश्ता बनाने चले हैं। तो जगत वाले लोगों से मत डरिएगा, डर से डरिएगा कि कहीं हम लोगों से कोई गलत काम शिव चर्चा में नहीं हो जाए। भैया हरिंदर भैया हम लोग को सहारा दीजिएगा ताकि हम वापस अपनी यात्रा में निकल पाए। नहीं तो जगत का भाव जहाँ शिव शिष्यता में लगाए, इसीलिए लोग मना करते हैं आपको, और कोई बात नहीं है। इसीलिए हरिंदर भैया कहते हैं कि शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। क्या खर्चा करेंगे? यहाँ कोई बाबा है कि इसको पैसा दीजिएगा? यहाँ कोई भाड़ा पर आया है जो रुपया लेगा? अरे हम अपने पैसा से आए, यहाँ गुरु बहन लोग मिलके अपने पैसा से बाजा कर दी, आपको बुलाया गांव-गांव जाके, मिलजुल लिए। ढेर दिन हो गया था तो लगा एक दिन मिलना चाहिए। ये शंभू बाबू से बोले कि एक दिन हम लोग खैरा आपके गांव आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोगों से। मिलजुल लिए, रिश्ता प्रेम का है, परिवार का है। अच्छा लगा, मिलजुल के प्रणाम पाती की, अपना अपना घर चले गए। लेकिन का धंधा अगर हुआ, अगर यहाँ पैसा का बात विज्ञान चला, अगर यहाँ प्रसाद अगरबत्ती की बात चली, अगर यहाँ किसी आदमी की बात चली, तो महादेव से आपका कनेक्शन कट गया। यह बात आप समझ लीजिएगा। अगर अपना कनेक्शन महादेव से जोड़े रखना चाहते हैं तो आप और आपका महादेव बीच में किसी तीसरे मत दीजिएगा। अगर घुसा तो आपका महादेव आपसे छूट जाएगा। जो हरिंदर भैया हीरा ला के दिए, वो हीरा आपके हाथ से खो जाएगा और फिर नरकगामी हो जाएंगे हम लोग। धरती में यहाँ नालियों का कीड़ा बन के मरेंगे और फंसेंगे। इसलिए भाई के नाते आगाह करने चले आए, और कोई बात नहीं है। बहुत दिन हो जाता है मिले हुए तो मन करता है, परिवार है
एक बार देख लेने से मन तसल्ली हो जाता है, मिलजुल लेता है आदमी, बातचीत हो जाती है, बस इतना भर रिश्ता हमारा आपका है। हम सभी एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप क्या, हम नहीं जानते हैं कि आप कौन जात के हैं, हम नहीं जानते हैं कि आप क्या खाते पीते हैं, हम नहीं जानते हैं कि आपका धर्म क्या है। आप महावीर को पूजते हैं कि आप गौतम को पूजते हैं कि आप राम को पूजते हैं। हम जानते हैं कि आप जिंदा हैं, आत्मा आपके अंदर है, तो परमात्मा गुरु है, वह परमात्मा आपका भी गुरु हो सकता है। इसी बात के धरातल पर आज पूरे धरती पर यह शिव चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और सभी को अधिकार है कि परमात्मा को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन में परिणाम पाए। जांच कर देखे, सूत्र ठीक ढंग से करे, महादेव को पकड़ा है तो पकड़े रहे। आएगा तूफान, जगत के अंधेर आएंगे, परेशानी आएगी, लगेगा कि अब गिर गए, अब बर्बाद हो गए, अब खत्म हो गए, लेकिन अगर महादेव को पकड़े रह जाइएगा तो फिर अंततः जीत आपकी होगी। कहा जाता है कि कील सहारे जो रहे, बाल न बांका होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। वह एक जो साइया, जो ईश्वर है, अगर वह मेरा हिफाजत करने वाला है, अगर उसके गिरेबान में हम जी रहे हैं, अगर उसके पनाह में हमारी जिंदगी कट रही है, तो इस दुनिया में कितनी भी झंझावत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, वह हमको गिरने नहीं देता है, वह हमको उठाता है, थोड़ा कष्ट देता है, इसलिए कि चमक पैदा करना चाहता है। अगर आप जिस हड़िया तसला में भात बनाते हैं उसको मैसिएगा नहीं तो करिया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको मैसा जाता है। काहे के लिए? चमकाने के लिए। उसी तरह हमारे आपके ऊपर गुरु क्या करेंगे? थोड़ा बहुत चमक पैदा करने के लिए हमारे मन को वो तराशेंगे। जैसे हीरा को तराशने से कीमती होता है, जैसे सोना को गलाने से उससे आभूषण बनता है, वैसे व्यक्ति के मन को गुरु धीरे 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 तराशते हैं। अंदर देत सहार है, बाहर मारे चोट, गुरु शिष्य कुम्हार दो, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। वह जितना खोट यानी गंदगी मन में है उसको गढ़ गढ़ के चुन चुन के निकालते हैं और ठोकते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। इसलिए थोड़ा दर्द भी होगा, लेकिन सहारा महादेव का है, आसरा महादेव का है, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इस सहारे पर खड़े रहिएगा, महादेव पर अपने मन को लगाए रखिएगा। शिष्य बने हैं तो रिश्ता जिंदा रखिएगा। महादेव की दया बरस रही है, आपके जिंदगी को सुंदर बनाएगी और सुंदर बनाकर इस जगत से वापस की यात्रा करने को ले चलेगी। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपके द्वारा